भाई और बहनों, इस अध्यात्म को समझने के लिए हमने सृष्टि रचना को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि रचना में हर शंका का समाधान है। आज आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को देख लीजिएगा। जब जवान लड़के और लड़कियां पुस्तक सेवा के लिए जाते हैं तो वहीं पे अपनी शादी की बात भी फिक्स कर लेते हैं। माता पिता की आवश्यकता ही नहीं है, माता पिता को पता ही नहीं चलता। वो बेटे मां बाप के लिए बहू खुद ही पसंद कर लेते हैं, खुद ही तय कर लेते हैं, मां बाप को नहीं पता चलता। कितनी बड़ी मर्यादा टूट रही है। उन्हें तो छोटी सी बात लग रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन काल किस प्रकार से उनकी मर्यादा तुड़वा रहा है। शंका समाधान की पुस्तक जो परमात्मा ने दास से लिखवाई है, उसमें रमणी के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन काल का इतना जबरदस्त प्रभाव इस पुस्तक को पूरी तरह से भगत समाज में जानने से रोकने के लिए कितने रोड़े उसने अटकाए। दास को उसी समय जेल में डलवा दिया ताकि ये पुस्तक की सेवा रुक जाए, लोगों तक ये शंका समाधान की पुस्तक ना जाए। बहुत जबरदस्त पहरा। तो युवा लड़के लड़कियां जो संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हैं, कैसे काल उनकी मर्यादा तोड़वा रहा है। पुस्तक सेवा में जाते हैं, खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर लेते हैं, लड़की अपने लिए लड़का पसंद कर लेती है। रमणी से पहले उनके बीच में गंदी गंदी बातें शुरू हो जाती हैं, अश्लील बातें शुरू हो जाती हैं। रातों को लेट तक घर वालों से छुप छुपा के बातें करते हैं। कितना भयंकर दबाव काल भगवान का। भाई और बहनों, सृष्टि रचना को जिसने समझ लिया, जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, केवल वही आत्मा हर प्रकार से गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के इस काल के जाल को तोड़ सकती है। अन्यथा कदम कदम पर यह काल मर्यादा तोड़वाएगा, कदम कदम पर। अरे एक लड़का एक लड़की दोनों ने संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लिया। अब उन दोनों का रिश्ता क्या है? भाई और बहन का। क्या रिश्ता है? भाई और बहन का। अरे एक भाई बहन आपस में कैसे अपनी शादी की बातें कर सकते हैं? वो धर्म के भाई बहन हैं, वचन के भाई बहन हैं, और कहते हैं धर्म का भाई और धर्म की बहन। ये तो सगे भाई बहन से भी ज्यादा पाक और पवित्र रिश्ता होता है। तो भैया कैसे आप अपनी बहन से अपनी शादी की बातें कर सकते हो? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपने विचार किया? आपकी सबसे पहली मर्यादा तो यही टूट गई। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का यह तत्व ज्ञान कहता है, सृष्टि रचना का सारांश कहता है कि रमणी की बात, शादी विवाह की बात लड़के और लड़की आपस में नहीं कर सकते। भाई आप जगत नहीं हो, आप भगत हो। आप जगत के आधार से ना चलिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपस में आप दोनों के रिश्ते बन गए, आप साथ साथ भी रहने लग गए, आप मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, माता पिता को पता चले ना चले आप जी कोर्ट में जाके शादी भी कर लेते हैं। आप जगत वाले नहीं हैं, आप परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, उनके शिष्य और शिष्या हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारे नियम हैं, मर्यादाएं हैं।
आप अपनी गुरु बहन से, आप अपनी धर्म की बहन से, जो कि सगी बहन से भी बढ़ के होती है, आप कैसे अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं? कैसे आप अपनी शादी की बात कर सकते हैं? विशेषकर साथ संगति से जुड़े हुए युवा भगत भाई बहन, आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा। परमात्मा जितनी बड़ी रजा करता है ना, परमात्मा धक्का भी उतना तेज ही मारता है। ऐसे खड्डे में जाके गिरोगे, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। इस भक्ति में व्यभिचार नहीं चलता, दुराचार नहीं चलता। शंका समाधान की पुस्तक में परमात्मा ने पूरा विस्तार से विवरण लिखवाया हुआ है। अगर आप युवा हो गए हैं, आप जवान हो गए हैं, पहली बात तो आपने अपने मम्मी पापा को यह कहना ही नहीं। अगर असल में आप संत रामपाल जी के भगत हैं और ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं और आप युवा हो गए हैं, शादी के लायक, तो आपने तो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से किसी भी लड़की से शादी विवाह की बात करनी नहीं है। और ना ही आपने अपने माता पिता से कहना है कि मेरी शादी करवा दो या मुझे शादी करनी है। ये इस ज्ञान में नहीं है। या तो आपके माता पिता आपकी युवा अवस्था को देख के स्वयं ही आपके रिश्ते की बात करें, अन्यथा आपको गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा कि यदि परमात्मा ने आपका कहीं पर रिश्ता जोड़ रखा है, कोई संस्कार जोड़ रखा है, तो किसी न किसी माध्यम से परमात्मा समय आने पर आपके रिश्ते को जोड़ देगा। आपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करना होगा। और आप यदि साध संगति से जुड़े हुए हैं तो आपने तो विचार ही नहीं करना इस बात पर कि मैं जवान हो गया, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, मेरे माता पिता शादी में लेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें नित्य नियम में रोज पढ़ाते हैं कि चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, और जो कोई चिंत्या नाम बिना सोए काल की फांस। यदि आप स्वयं अपनी रमणी के विषय में भी सोचते हैं, दूसरों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, माता पिता से कहना तो बहुत दूर की बात है, अपनी खुद की धर्म की बहन से अपने रिश्ते की बात करना सेटिंगबाजी करके बहुत दूर की बात है। इस ज्ञान के आधार से आप जी रमणी की अपने मन में भी नहीं सोच सकते, ये विचार भी नहीं लेके आने कि मैं युवा हो गया, मेरी रमणी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो काल की फांस है, काल की फांस। गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार यदि आपको अपने गुरु पर विश्वास है और ज्ञान को आधार बनाया हुआ है, तो समय आने पर परमात्मा किसी को भी निमित्त बना के, आपके दूसरे भगत भाई बहनों को निमित्त बना देगा परमात्मा, आपके रिश्तेदारों को निमित्त बना देगा परमात्मा, आपके माता पिता को निमित्त बना देगा परमात्मा। वो समय आने पर जब आपका संस्कार प्रबल होगा शादी के लिए, तो परमेश्वर किसी भी तरह से, उसके पास तो असंख्य रास्ते हैं, वो आपका संस्कार उस बहन से जोड़ देगा। इसलिए समझदार भगत ने, ज्ञान आधारी भगत ने, संत रामपाल जी के असली भगत ने अपने स्वयं के लिए रमणी की बात बिल्कुल नहीं करनी है। और यहां क्या हो रहा है, पुस्तक सेवा में ही माता पिता के लिए बहू पसंद कर ली जाती है। रमणी से पहले अश्लील बातें शुरू हो जाती है, गंदी बातें शुरू हो जाती है फोन पर, और कभी शारीरिक रूप से मिल गए तो शारीरिक संबंध भी बना लिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे बड़ा काल का जाल है, बहुत बड़ी चोट खाओगे, बहुत बड़ी। परमात्मा ने सृष्टि रचना के माध्यम से बताया कि ये काल नीचे क्यों गिरा, यही सबसे बड़ी गलती थी, यही अश्लीलता, गंदी सोच, गंदी बात, इसी कुक्रम के चलते काल को नीचे गिराया गया। आज उसका नाम शैतान है, उसको भयंकर श्राप लगा। ये सबसे भयंकर दोष है, सबसे भयंकर।
जो गलती काल ने सतलोक में की और उसकी सजा पाई, वही गलतियां ये काल आपसे भी करवाएगा। क्योंकि काल को पता है कि यदि उस परमपिता परमेश्वर के हृदय से, उसके दिल से यदि इन आत्माओं को नीचे गिराना है तो क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, कौन कौन से षड्यंत्र इनके साथ में खेलने चाहिए, क्योंकि वो खुद इस षड्यंत्र का शिकार है। उसने भी यही गलती की थी सतलोक में। माता पिता की आज्ञा के बिना, अपने बाप की आज्ञा के बिना दुर्गा के ऊपर गंदी नजर, दुर्गा के साथ में स्त्री इंद्री बनाने की अश्लील हरकत, जिसकी सजा आज वो भुगत रहा है। यदि वो उस कबीर परमात्मा से, उस समर्थ और दयालु भगवान से विनय करता, विनती करता, उनके सामने जाके यदि वो अपना प्रस्ताव रखता कि पिताजी, हे परमेश्वर, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं रमेणी करना चाहता हूं, कृपया आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए, तो भाई और बहनों, परमात्मा उसको इस गंदे लोक में ना भेजता। अरे जिस परमात्मा ने उसको सर्व वस्तुएं प्रदान की, 5 तत्व और 3 गुण प्रदान किए, मना नहीं किया परमात्मा ने उसको, क्योंकि वो समर्थ भगवान है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसने 3 बार सतलोक में तप किया, 64 युग, 64 युग और 70 युग, तीनों बार परमात्मा ने उसकी इच्छा पूर्ति की। उसने 5 तत्व और 3 गुण मांगे, परमात्मा ने दे दिए। कितनी कीमती वस्तु, सृष्टि रचना की वस्तु दे दिए उसको परमात्मा ने। उसने 21 ब्रह्मांड मांगे, परमात्मा ने उसको वो भी दे दिए। उसने परमात्मा के जिगर के टुकड़े, उनकी आत्माएं मांगी, परमात्मा ने कोई न कोई रास्ता निकाल के वो भी उनको दे दी। इसके बावजूद भी उसने थोड़ी सी कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया और वो गलती कर बैठा। परमात्मा ने उसके पास में दुर्गा को, यानी उसकी बहन को भेजा कि बेटी तू जा और उसके लोक में, सृष्टि रचना में उसका सहयोग करना। मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है और जितनी आत्मा वो कहे उतनी तू उसके लिए अपने वचन से पैदा कर देना। उस समय दुर्गा को और काल को ये योनि और इंद्री नहीं थी। परमात्मा ने उस बेटी को, उस बहन को भेजा उसके पास में, लेकिन वो नालायक वही नालायकी कर बैठा जो नालायकी आज संगत में युवा भगत भाई बहन कर रहे हैं। और वो आज हमसे वही गलती करवाएगा। वो भी चाहेगा कि इन आत्माओं को मैं कबीर भगवान की नजरों से नीचे गिरा दूं, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन से कुकर्म करने से भगवान सदा सदा के लिए उन आत्माओं को दिल से रिजेक्ट कर देता है, जैसे काल को किया। तो काल ने दुर्गा के युवा रंग रूप को देखकर, उसके उभरे हुए अंगों को देखकर उसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसके साथ में संभोग करने की इच्छा जाहिर की, उसके साथ में गलत हरकतें की और अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाने की कोशिश की, काम वासना के वशीभूत होकर। और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठा वो, और उसकी सजा आज वो भुगत रहा है। अगर वो परमात्मा से जाके कहता कि परमात्मा आप जी दुर्गा के साथ में मेरा रिश्ता तय कर दीजिए, आप हमें पति और पत्नी का जो है वो दर्जा दे दीजिए, तो क्या परमात्मा उनकी शादी नहीं करवाता? अवश्य करवाता। लेकिन उसने गलती करी, अपने बाप से छुपकर, अपने बाप से छुपाकर, अपने बाप का भय ना मानकर उसने गलती की और आज वो सजा भोग रहा है। तो आज वो हमसे वो तमाम गलतियां करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि किस गलती के करने से क्या सजा मिलती है। और इसके बावजूद जब काल को वहां से निष्कासित कर दिया गया, उसको श्राप दे दिया गया, उसके बाद परमात्मा ने इसी ज्ञानगंगा पुस्तक में पेज नंबर 38 पर लिखा है कि उसके वियोग में
अक्सर पुरुष पर ब्रह्म भी चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जो 21 ब्रह्मांड लेके, 5 तत्व, 3 गुण लेके, असंख्य आत्माएं लेके, और जो दूसरे लोक में चला गया, ना जाने कितना सुख भोग रहा होगा, कितने आनंद भोग रहा होगा। उस क्षर पुरुष की चिंता में वो जो अक्सर पुरुष था वो भी बेचैन रहने लगा। लेकिन उसने वहां पे कोई तप नहीं किया। उसने सहज समाधि यानी उसने सारनाम का जाप करना शुरू कर दिया और मन में चिंता उस काल की कि वो ना जाने क्या क्या सुख भोग रहा होगा। अंतर्यामी परमात्मा थे, समझ गए। सेम टू सेम घटना जो काल के साथ हुई थी वो उसके साथ हुई। परमात्मा ने उसको कहा कि भैया तुझे क्या चाहिए, तो उसने सारी बातें बताई कि परमात्मा मेरे को भी ऐसे ऐसे अलग से, मेरे को राज्य चाहिए, मेरे को ब्रह्मांड चाहिए, मेरे को आत्माएं चाहिए। परमात्मा ने दया करी और सबसे पहले जिस आत्मा ने अक्सर पुरुष के साथ भी जाने के लिए हाथ खड़ा किया था, इसी ज्ञानगंगा पुस्तक के पेज नंबर 38 को पढ़ लेना। परमात्मा ने एक, जैसे काल के लिए सबसे पहले एक युवा लड़की जिसको अष्टंगी कहते हैं, जिसको दुर्गा कहा गया, ऐसे ही परमात्मा ने जितने भी आत्माओं ने अक्सर पुरुष के साथ में जाने की सहमति दी, उनमें से सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को एक युवा लड़की बनाया और उसका नाम रखा ईश्वरी माया, प्रकृति सूरती ईश्वरी माया। और दुर्गा की तरह उसके अंदर भी सभी जीव आत्माओं को फीड कर दिया और कहा कि बेटी जा, जितनी आत्मा कहे तो उसके लिए प्रकट कर देना। वो ईश्वरी माया अक्सर पुरुष के पास गई जहां परमात्मा ने उसको 7 संग ब्रह्मांड दिए थे। लेकिन अक्सर पुरुष ने वो गलती नहीं करी, क्योंकि अक्सर पुरुष उस गलती का अंजाम जानता था। क्योंकि जिस समय काल को परमात्मा ने दुर्गा के साथ बदसलूकी, अश्लील हरकत करने के चलते सतलोक से निष्कासित किया था, उस समय अक्सर पुरुष भी तो वही था, वो भी तो सब देख रहा था। तो अक्सर पुरुष समझ गया कि यदि तूने ये गलती करी तो तेरा भी वही असर होगा जो उसका हुआ है। तो अक्सर पुरुष ने ईश्वरी माया के साथ में गलत हरकत नहीं की, जबरदस्ती नहीं करी, उसके साथ में किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं की, और उन दोनों ने आपसी सहमति से संतान उत्पत्ति करी, अपनी शादी करी। दोनों ने अपनी सहमति से स्त्री इंद्री और पुरुष इंद्री बनाई और उन्होंने संतान उत्पत्ति करी, जिस कारण से वो तपतशिला के भयंकर पीड़ा से बच गए। तपतशिला का वो कष्ट भोगने से वो बच गए और जितने भी उसके लोक के प्राणी हैं वो बच गए। लेकिन बाकी जन्म और मृत्यु, नरक और स्वर्ग और ये काम धंधा करके अपना पेट भरना, वो सारे के सारे दंड जो काल को मिले वो अक्सर पुरुष को भी मिले। लेकिन अपनी गुरु बहन के साथ, अपनी धर्म की बहन के साथ, क्योंकि सतलोक में तो सभी आपस में भाई बहन है, वहां तो ये गंदा कर्म है ही नहीं। अपनी गुरु बहन के साथ, अपनी धर्म की बहन के साथ उसने काल के जैसे दुर्व्यवहार नहीं किया, गंदी हरकत नहीं की, जिसके चलते उसको इतना फायदा हो गया कि परमात्मा ने उसको सतलोक से निष्कासित नहीं किया। उसके 7 संग ब्रह्मांडों को परमात्मा ने एक सीमा में बांध दिया, एक गोलाकार परिधि में बांध दिया और सतलोक के ही एक कोने में रख दिया। उसको 16 संग कोस की दूरी पे नहीं भेजा। और ईश्वरी माया के साथ गंदी हरकत ना करने के चलते, जबरदस्ती ना करने के चलते, अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके उसके साथ किसी भी प्रकार की गंदी हरकत ना करने के चलते उसको, अक्सर पुरुष को और उसके लोक में जितने भी प्राणी हैं उन सबको तपतशिला का कष्ट नहीं है, वो बच गए। तो भाई और बहनों, हर शंका का समाधान परमात्मा ने सृष्टि रचना में दिया हुआ है। तो आज भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना, ये इतना ज्ञान, ये मूल ज्ञान हमें गुरुदेव ने क्यों समझाया, क्यों बताया हमें परमात्मा ने? इसी दिन के लिए कि काल तुमसे वो तमाम हरकतें करवाएगा जिन हरकतों के करने के चलते तुम्हारी मर्यादा टूटेगी और तुम गुरु पद से नीचे गिरोगे।
इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, अगर समझ में आ जाए तो। इतना आसान नहीं है सतलोक जाना, सतलोक की भक्ति करना। ये कलयुग की बिचली पीढ़ियां भी ना जाने हमने कितनी बर्बाद कर दी। काल हमसे कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई न कोई गलती करवा ही देता है। इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, और वो क्या है कि आपने रमणी से पहले, यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं, उपदेश प्राप्त हैं, तो आपने रमणी से पहले, शादी से पहले आपने अपनी गुरु बहन से किसी भी प्रकार की अश्लील बातें तक नहीं करनी। आपके मन में उनके साथ में कोई गंदी हरकत करने का, गंदी बातें करने का, मोबाइल पे बहुत सारी देर लगे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये रूल ही नहीं है, नियम ही नहीं है। जब तक आप दोनों की रमणी नहीं हो जाती है, तब तक आप जी किसी भी प्रकार से अश्लील बातें नहीं कर सकते, मोबाइल पे बातें नहीं कर सकते। अरे ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो है पंथ का नियम है। जबकि आज से 50 साल पहले आप चले जाइए, जो लड़के लड़कियां आज 20 या 25 साल के हो चुके हैं, वो ज्यादा दूर नहीं, अपने मां बाप को देख लीजिए। दादा दादी तो बहुत दूर की बात है। जिस समय आपकी मां की और आपके बाप की शादी फिक्स हुई थी, उन्होंने शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना तो बहुत दूर की बात है, आपस में उन्होंने कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा होगा। मुंह भी माता पिता ही रिश्ते तय किया करते थे। वो बच्चे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो युवा लड़के लड़कियां, वो बच्चे कभी भी अपने मां बाप से नहीं कहते थे कि हम शादी के लायक हो गए, पिताजी हमारी शादी कर दो। खुद के द्वारा लड़की पसंद करना तो सौपन की बात थी। माता पिता ही अपने बच्चों का रिश्ता तय करते थे, और माता पिता ने जैसा रिश्ता तय कर दिया, जैसी लड़की के साथ में तय कर दिया, वो लड़की चाहे अपने संस्कार से, अपने कर्म आधार से, चाहे वो गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे सांवली हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे गरीब की हो, चाहे बीमार हो, चाहे उम्र में छोटी हो, चाहे बड़ी हो, वो जैसी भी लड़की होती थी, वो लड़का अपने मां बाप से ये नहीं कहता था कि मुझे तो स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, मुझे तो गोरी लड़की चाहिए, मुझे तो जो है पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। जैसा माता पिता उसके लिए रिश्ता तय कर देते थे, बच्चा उसमें ना नुकर नहीं करता था, जुबान उठा के भी नहीं बोलता था। और यही सेम हालत लड़की की होती थी। लड़की के माता पिता अपनी बच्ची के लिए जैसा भी लड़का पसंद कर देते थे, लड़की सिर उठा के बात भी नहीं करती थी। आज भी नहीं करती लड़कियां तो 90%। शहरों की बात छोड़ दीजिए आप, गांव में तो आज भी माता पिता ने यदि रिश्ता तय कर दिया लड़की का, तो कुछ नहीं कहती है बेचारी। वो ये संतोष कर लेती है, वो ये सब्र कर लेती है कि मुझे वही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसे मेरे संस्कार में है, जैसे मेरे भाग्य में है। अरे जब वो आज से 30-40 साल पहले, और वो अनुपदेशी लड़के और लड़कियां भी अपने मां बाप के ऊपर इतना विश्वास किया करते थे, इतनी इज्जत दिया करते थे उनको, इतनी आज्ञा का पालन करते थे, जैसा लड़का लड़की उनके लिए पसंद कर देते थे, वो आवाज नहीं उठाते थे, सवाल नहीं करते थे। अरे आज तो हमें परमपिता परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। आज क्या परमात्मा हमारी मानसिक सोच से परिचित नहीं है? अगर हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी मर्यादा में हैं, उनसे नाम उपदेश प्राप्त कर रखा है, तो क्या वो अंतर्यामी परमात्मा ये नहीं जानता कि इस बच्चे के और इस बच्ची के मन में क्या चल रहा है, इनको कैसा साथी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है लक्षण होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए। अगर आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार यदि आपको लड़का लड़की नहीं मिलनी होगी, यदि आपके भाग्य में, आपके संस्कार में यदि कोई 19 प्लस माइनस लड़का लड़की होगी, तो आज तो परमात्मा धरती पे है। यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तो क्या परमात्मा आपके संस्कार चेंज नहीं कर देगा? क्या परमात्मा वो बीमार संस्कार वाली लड़की को जो है स्वस्थ नहीं कर सकता?
क्या परमात्मा आपके भाग्य को चेंज नहीं कर सकता? गुरुदेव भगवान कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो युवा लड़के और लड़कियां संत रामपाल जी भगवान के इस मार्ग में जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से अपनी रमैनी की बात नहीं करनी है, अपने खुद से शादी विवाह की बात नहीं करनी है। यदि आप उपदेशी हैं और यदि आपने किसी अपनी उपदेशी भगत बहन के साथ में अपने रिश्ते की बात की, अपनी रमैनी की बात की, वो चाहे आप आश्रम में करो, चाहे पुस्तक सेवा में करो, चाहे किसी भगत भाई के घर आते जाते समय करो, भाई उसी समय आपकी मर्यादा खंडित है, उसी समय। क्योंकि जब तक आपकी शादी संपूर्ण नहीं हो जाती है, जब तक आपकी रमैनी नहीं हो जाती है और वो लड़की बहू बन के जब तक आपके घर पे नहीं आ जाती है, तब तक वो आपकी गुरु बहन है, आपकी धर्म की बहन है। और अपनी ही बहन के साथ में रमैनी से पहले गंदी हरकत और गंदी बातें करने वाला इंसान क्या होगा और परमात्मा उसको कितना पसंद करेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब तक रमैनी नहीं हो जाती है तब तक वो वाणी परमपिता परमेश्वर की हम सब पे लागू रहेगी। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। जब तक आपका शादी विवाह संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए वो पर नारी है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। और आज क्या हो रहा है संगत में, ऐसे बहुत सारे केस हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के यहां तो सत्सेवकों में भी एक आध आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के यहां तो 90% लड़के और लड़कियां अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना, उनको बताए बिना खुद के लिए लड़का और लड़की पसंद कर लेते हैं। रमैनी 2 साल बाद होती है, उससे पहले मोबाइल पे ढेरों बातें करते हैं, अश्लील बातें चलती है, रातों को चलती हैं, गंदी गंदी बातें चलती हैं। और मौका मिल जाए तो आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। ऐसे भगत भाई बहन, खुद के लिए बहू पसंद करने वाले, लड़की पसंद करने वाले, रमैनी से पहले उल्टी सीधी बातें करने वाले, मनोरंजन करने वाले, विचार कीजिए भाई और बहनों, पहली बात तो मर्यादा वही टूट गई उनकी कि रमैनी से पहले आपने किसी भी लड़की के ऊपर गंदी नजर डाली तो क्यों डाली? आपको हक ही नहीं है, आपको अधिकार ही नहीं है, और वो भी इस मार्ग में बिल्कुल नहीं है। यदि आपके माता पिता भी आपकी शादी फिक्स कर देते हैं, रमैनी फिक्स कर देते हैं, आप एक सुयोग्य पुत्र हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक योग्य पुत्र हैं, और आपके माता पिता आपकी रमैनी पक्की कर देते हैं, आपकी शादी पक्की कर देते हैं। माता पिता के द्वारा रमैनी की बात पक्की करने के बावजूद भी रमैनी से पहले वो लड़का भी किसी भी प्रकार से, वो लड़की किसी भी प्रकार से आपस में एक दूसरे से अश्लील बातें नहीं कर सकते। इस परमेश्वर की ज्ञान चर्चा के अलावा, गुरुदेव भगवान की चर्चा के अलावा, इस तत्व ज्ञान की चर्चा के अलावा किसी भी प्रकार से यदि वो बातें करते हैं अपने शादी विवाह को लेके, या काल प्रेरणा से अश्लील बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, उनकी भी मर्यादा खंडित है, मर्यादा। और मान लीजिए आपकी रमैनी फिक्स हो गई, आपके माता पिता ने कर दी, और आप लोगों ने आपस में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल तो इस मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तुरंत संपर्क में आ जाते हैं। माता पिता ने आपकी रमैनी फिक्स कर दी, आप अच्छे बच्चे हैं, आपने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया, और माता पिता ने आपकी युवा अवस्था को देखकर आपके योग्य जैसा भी उन्होंने उचित समझा, उन्होंने आपके लिए रमैनी फिक्स कर दी, ठीक है। और जैसे आपको पता चला, या काल प्रेरणा से आप कभी आश्रम में आपस में मिल गए,
या कभी पुस्तक सेवा करने गए तब आपस में लड़का लड़की मिल गए जिनकी रेमेडी फिक्स हो चुकी है, मोबाइल नंबर ले लिए, आपस में आपने बातचीत करना शुरू कर दिया, वो उल्टी हरकतें आपने शुरू कर दी। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप लोगों की रेमेडी कैंसिल हो जाती है, आपके माता पिता ने आपकी जो शादी फिक्स की थी, जो रेमेडी फिक्स की थी, मान लीजिए आपका रिश्ता किसी कारण से टूट जाता है और आपकी शादी की बात कहीं और कर दी जाती है या आपकी शादी कहीं और हो जाती है, तो भाई उस लड़की के साथ में आपका क्या संबंध रहा फिर? वो पहले वाली लड़की जिसके साथ आपकी रमेणी होनी थी, शादी होनी थी, किसी कारण से नहीं हो पाई और रमेणी से पहले आपस में आप लोग बातचीत किया करते थे, गंदी बात, अश्लील बात, पति पत्नी के संबंधों वाली बात। अब जब उस लड़के लड़की से आपका रिश्ता टूट गया और माता पिता ने कहीं और आपकी रमेणी कर दी जगत में या भगत में, तो पहले वाली लड़की के साथ में आपका क्या रिश्ता रहेगा? गुरु बहन का? अरे किस मुंह से आप उसको अपनी गुरु बहन कहोगे जिसको आपने 75% अपनी पत्नी बना लिया? किस मुंह से उसको आप अपनी बहन कहोगे, गुरु बहन कहोगे? ये काल ऐसे ही ठगता है। भाई और बहनों, यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो समय रहते संभल जाना। अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहो। क्या आपके माता पिता कोई बालक है क्या? आप अपने माता पिता से ज्यादा बुद्धिमान हो क्या? जो कर्म आपने शुरू नहीं किया आपके माता पिता वो करके छोड़ चुके हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता कि बच्चे की क्या आवश्यकता है और कब आवश्यकता है? क्या आपके माता पिता को नहीं पता इस बात का कि आप जवान हो गए, आपकी रमेणी भी करनी है, वर्तमान समय का खाना पीना, लोगों की सोच, लोगों की संगति क्या है, लड़का इन बातों को, लड़की इन बातों को कितनी जल्दी समझने लग जाते हैं? क्या उनको नहीं पता इस बात का? अगर वो धैर्य धारण करके बैठे हैं और आपके युवा होने के बावजूद भी किसी प्रकार की रमणी की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा, उनकी भी तो कुछ सोच होगी, या आप उनसे कहीं ज्यादा समझदार हो? ये काल ऐसे ठगता है क्योंकि ये परीक्षा का समय है। वो माता पिता को चुप उस परमात्मा ने कर रखा है, गुरुदेव भगवान ने कर रखा है। वो चाहे ज्ञान आधार से कर रखा है, चाहे कुछ और सोच के कर रखा है, क्योंकि परमात्मा ने आपकी परीक्षा भी तो लेनी है। परमात्मा ने आपको आप ही के कुकर्मों के चलते, ताकि आप कल को परमात्मा को दोष ना दे सको कि परमात्मा मैंने क्या गलती कर दी, मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये 50 साल का, ये 40 साल का, ये 20 साल का है। परमात्मा अपनी आत्मा देखता है, वो समदृष्टि है, वो आत्मा के संस्कार से उसकी परीक्षा लेता है। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा 40 साल और 60 साल वालों की परीक्षा लेगा, परमात्मा 20 साल वालों की जो है वो परीक्षा नहीं लेगा। प्रहलाद भगत की उम्र कितनी थी? 84 बार परीक्षा ली परमात्मा ने, 84 बार। 10 साल की उम्र थी उसकी, उसके बाप ने 84 प्रकार की यातना दी और परमात्मा देख रहा था कि ये कितना दृढ़ है, ये कितना विश्वास करता है, अपने बाप के नाम की भक्ति करेगा या मेरे नाम की भक्ति करेगा। उस 10 साल के बच्चे की परमात्मा ने 84 बार परीक्षा ली। ध्रुव 6 साल का जंगल में चला गया परमात्मा प्राप्ति के लिए। अरे आज तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, हर प्रकार से परमात्मा ने तुम्हें शिक्षित कर रखा है, हर प्रकार से परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, और आज तुम 20 साल के 25 साल के हो गए, तो क्या परमात्मा तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा? क्या परमात्मा तुम्हें तुम्हारे मां बाप के पीछे भेज देगा सतलोक कि चलो भाई पूरे के पूरे परिवार ने उपदेश ले लिया, इन बच्चों की क्या परीक्षा लेनी? अरे स्कूल एलकेजी से लेके यदि 12वीं क्लास तक का है तो परीक्षा एलकेजी वाले की भी होती है और परीक्षा 12वीं वाले की भी होती है। वो टीचर ये नहीं देखता कि ये तो एलकेजी का बच्चा है, इसकी क्या परीक्षा लेंगे। एलकेजी वाले की एलकेजी के हिसाब से परीक्षा लेगा और 12वीं कक्षा वाले की 12वीं के हिसाब से परीक्षा लेगा। ये परीक्षा का समय है हमारा।